नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डकैत पंडित मोहनलाल के बारे में बताने वाला हूं, जिसने अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए हथियार उठाए और अपनी रणनीति से पठानों तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में बांग्लादेश के एक छोटे से गांव से, जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पंडित मोहनलाल के पिता एक मंदिर के पुजारी थे और उनका परिवार सादा जीवन जीते हुए वेद, संस्कृति और शास्त्रों का अध्ययन करता था। लेकिन जैसे ही 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब से सब कुछ बदल गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को शिकार बनाया जाने लगा। पंडित मोहनलाल का परिवार भी इसी अत्याचार का शिकार हुआ। उनके पिता को मंदिर के पास ही पकड़कर बेरहमी से मार डाला गया। उनके परिवार और समाज के अन्य लोग भी इन हमलों का शिकार हुए। यह दुर्घटना पंडित मोहनलाल के जीवन का मोड़ थी। यह वह क्षण था जब पंडित मोहनलाल ने संकल्प लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेंगे। वह अपने परिवार और समाज पर हुए अत्याचारों का बदला लेंगे। लेकिन वह जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। उन्होंने अपनी चतुराई और साहस से एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगा तो मेरी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। पंडित मोहनलाल ने जंगल में छिपकर अपना रास्ता तैयार किया। उन्होंने हथियार इकट्ठे किए, अपनी सेना बनाई और एक गिरोह तैयार किया। वह जानते थे कि उनका सामना अब किसी साधारण दुश्मन से नहीं होगा, बल्कि वह पठान जैसे युद्ध कला में निपुण सशक्त समुदाय से लड़ने जा रहे थे। यह वह समय था जब पंडित मोहनलाल ने पहली बार अपनी पूरी ताकत और रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने पठान काफिले पर हमला किया। पठान जो हमेशा अपने शिकारियों और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक ब्राह्मण इस तरह की वीरता दिखा सकता है। पंडित मोहनलाल और उनके साथियों ने उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनका दिल दहल गया। पंडित मोहनलाल की रणनीति इतनी चतुर थी कि पठान उनके सामने पूरी तरह हार गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक ब्राह्मण हथियार उठाता है तो वह किसी भी दुश्मन के लिए खतरा बन सकता है। वह इतना क्रूर और ताकतवर था कि अब पठान भी उसकी छांव से डरने लगे थे। पंडित मोहनलाल के नाम से ही पठान अब कांपते थे। उनका नाम अब काफी बड़ा हो चुका था। उनके हमलों ने पठानों के दिलों पर डर पैदा कर दिया था। हर जगह एक ही चर्चा होती थी, पंडित मोहनलाल आ रहे हैं, और इस डर ने उनकी ताकत को और भी बढ़ा दिया। अब वह अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी एक सेना थी जो उनके पीछे खड़ी थी। एक दिन पठानों ने गांव पर हमला किया और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। पंडित मोहनलाल ने अपने समुदाय की रक्षा के लिए बहुत देर तक उनसे युद्ध किया, लेकिन जब वे पठानों से लड़ रहे थे तो वे बेहोश हो गए। लेकिन उन्होंने चतुराई से जमीन पर गिरने से पहले एक पठान की तलवार देखी और झट से पकड़ ली। उन्होंने तलवार को पठान के गले में रख दिया और सारे पठानों को गांव से भगा दिया। इसके बाद पंडित मोहनलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन वापस जा रहे पठानों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। उन्होंने घोड़े पर सवार होकर पठानों पर हमला कर दिया और एक एक करके उन सारे पठानों को मौत के घाट उतार दिया जो हिंदुओं के गांव में उन पर अत्याचार करने आए थे। इस घटना के बाद पठानों में पंडित मोहनलाल का और भी ज्यादा डर बस गया। पंडित मोहनलाल की मृत्यु भी एक बहुत ही वीरता पूर्वक हुई थी। एक बार पठानों ने फिर से उन पर हमला किया, लेकिन उन्होंने इस बार भी पठानों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें मार भगाया। लेकिन इस लड़ाई में पंडित मोहनलाल को बहुत ही गंभीर चोटें आई। उन्हें कई जगहों पर तलवार के गहरे घाव लगे। इसके बाद उनका कई दिनों तक उपचार चला, लेकिन वह उपचार से सही नहीं हो पाए और युद्ध जीतने के 6 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वह न केवल बदला लेने के लिए लड़े, बल्कि अपने समाज की आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए भी लड़े। पंडित मोहनलाल का संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि यह समाज में न्याय और समानता की एक लड़ाई थी। उन्होंने यह साबित किया कि अगर कोई इंसान अपनी आस्था और सामर्थ्य पर विश्वास रखता है तो वह किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको पंडित मोहनलाल के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।